किसान भाइयों नमस्कार। अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं और सब्जियों की नर्सरी उगाते हैं तो नर्सरी उगाने में काफ़ी बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत से सीड्स उगते नहीं हैं, उनका जमाव नहीं होता है, जिससे आपका काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि सीड्स का सही से जमाव ना होना आपके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात होती है। तो आज की जो हम जानकारी लेकर आए हैं, इस तरीके से यदि आप अपने सीड्स उगाते हैं तो आसानी से लगभग 90 से 95% तक सीड्स उगा पाएंगे और अच्छी खासी आप नर्सरी तैयार कर पाएंगे। ये काफ़ी आसान है, काफ़ी सरल है, बहुत कम खर्चा आने वाला है। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको करने हैं और कुछ देसी जुगाड़ भी मैं इसी वीडियो में आपके लिए शेयर कर रहा हूं। तो ये तरीका आप अपना करके ज़रूर नर्सरी उगाइए। बाकी चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आने वाली वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। इस तरह की नर्सरी दोस्तों यदि आप छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पर, कितने भी छोटे या बड़े स्तर पर उगाना चाहें आप उगा सकते हैं। बस आपको अच्छी क्वालिटी के तो सीड्स चाहिए, ऐसा ना हो कि सीड्स ही आपके बेकार हों। उसके बाद अच्छी क्वालिटी के सीड्स के साथ साथ आपको अच्छे तरीके भी अपनाने हैं। क्या क्या चीज़ें आपको करनी है मैं सब कुछ डिटेल से इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो पहला काम दोस्तों आपको करना है कि आप जो है नॉर्मल से जो कॉफ़ी वाले गिलास आते हैं, ये मीडियम साइज़ के ले लीजिए, क्योंकि इनको आप बहुत सस्ते में यूज कर पाएंगे और इसमें आप आसानी से अपने सब्जियों के सीड्स उगा पाएंगे। अब जो ये गिलास आपने लिया है, इसके बीच में क्योंकि छेद किसी तरह का नहीं होता है, तो बीच में आपको छेद कुछ इस तरीके से कर देना है, जिससे आप इसमें नर्सरी के जो पौधे हैं आसानी से उगा पाएँ। दूसरी चीज़ आपको कोकोपीट लेना है और तीसरी चीज़ आपको परलाइट लेना है। कोकोपीट और परलाइट के अतिरिक्त आपको कंपोस्ट खाद लेना है या वर्मी कंपोस्ट खाद लेना है और मिट्टी नहीं लेना है। अब जो ये गिलास हैं इसमें छेद इस प्रकार से आपको करके पहले से रख लेना है, जितने आप पौधे तैयार करना चाहें, और एक गिलास में आपको एक पौधा के हिसाब से लगाना है। यदि आप खीरा आदि लगा रहे हैं तो 2 पौधे लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको लेना है थोड़ी सी गिटकी, पौधे के अनुसार 3-4 गिटकी, या छोटी हैं तो ले सकते हैं गिलास के अनुसार, और वैसे बड़ी हैं तो 2 गिटकी से आपका काम चल जाएगा। ये आसानी से आपके घर पे या इधर उधर पड़ी मिल जाएंगी। अब जो आपने कोकोपीट लिया है और खाद लिया है, परलाइट की लिया है, उसका एक रेशियो भी सही मेंटेन करना है, तभी आप अच्छे से नर्सरी उगा सकते हैं। बाकी इसमें आपको किसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी क्यों नहीं डालना है वो भी हम दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो ये कोकोपीट ले रहे हैं हम, क्योंकि 27-28 गिलास मेरे पास हैं, तो कोकोपीट उसी हिसाब से एक बड़ा गिलास लेकर के 4 भाग में कोकोपीट लेने वाला हूँ। तो 4 गिलास मैंने कोकोपीट ले लिया है और 3 भाग में लूँगा वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट। तो उसका क्योंकि 4 भाग कोकोपीट और 3 भाग कंपोस्ट का हमको लेना है, तो 3 भाग मैंने इसको कंपोस्ट को भी इसी में मिक्स कर लिया है। अब ये दोनों चीज़ों को मिक्स करने के अतिरिक्त अब मैं ले रहा हूँ परलाइट। परलाइट की मात्रा जो है आपको कितनी लेनी है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी जो है यहाँ पर बता दें, जो ये आपको कंपोस्ट लेना है अच्छे लेना है, कि बिल्कुल स्वस्थ लेना है, ये नहीं है कि वो ख़राब हो। जो कोकोपीट के अतिरिक्त आप ले रहे हैं परलाइट, ये चीज़ें आपको मार्केट से ख़रीदनी पड़ेंगी, मार्केट में नहीं मिल रही तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसकी 1 कप लेना है, यानी जो रेशियो आपको रखना है 4-3-1 का रखना है। 4 भाग कोकोपीट, 3 भाग कंपोस्ट खाद और 1 भाग परलाइट की, दोनों सभी को आपस में बड़े अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, जैसे हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं। जब आसानी से सभी चीज़ें लगभग एक समान मिक्स हो जाएं तो उसके बाद अब इसको जो है आपको गिलास में भरना है। गिलास में दबा कर नहीं भरना है, आसानी से ऊपर तक जैसे आसानी से आ जाए वैसे ही भरना है, क्योंकि दबा कर भरने पर दिक्कत हो सकती है। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि आपके कोकोपीट में पर्याप्त नमी नहीं है तो थोड़ा आपको पहले पर्याप्त नमी बनाने के लिए पानी डाल देना है, जिससे पर्याप्त नमी हो जाए। नहीं तो यदि आप सूखा यूज करेंगे तो बाद में जब पानी डालेंगे तो जो गिलास में आपने पहले से भर कर रखा है, जब उसमें पानी डालेंगे तो फूल करके ऊपर निकल जाएगा, जिससे जमाव में दिक्कत आ सकती है। बाकी आपको कुछ इस तरीके से भर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं सभी गिलास में ये भर रहा हूँ, और सब ना भर करके थोड़ी सी मात्रा आपको रख लेनी है, जिससे कि जब सीड्स आप लगाएं तो उसके ऊपर उसको बिछा सकें। सीड्स लगाने के लिए
आपको इसमें साइड में गिलास के बिल्कुल मध्य में छेद नहीं करना है, साइड में छेद करना है। आधे सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक की गहराई का आप छेद कर लीजिए, क्योंकि बहुत गहरा करने पर जमाव होने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से आपको छेद करना है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर हम बताते चलें, मिट्टी इसलिए नहीं यूज करना है क्योंकि मिट्टी यूज करने पर जब आप के इसमें गिलास में नमी नहीं बचेगी, तब आप पानी डालेंगे तो मिट्टी ऊपर से कठोर हो जाएगी, एक परत लग जाएगी, जिसके कारण सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो आएगी कि ऊपर परत जम जाएगी तो बीज का अंकुरण सही से नहीं होगा। अब इस तरह से मैंने बीज इस सभी में लगा लिया है। इस तरीके से आप जिस भी सब्जी के उगाना चाहें आसानी से इस तरीके से डाल सकते हैं। 1 सीड्स डालें, यदि कोई ऐसा सीड्स की संभावना है कि नहीं उगेगा तो 2 डालिए। अब जो आपने कोकोपीट वाला मिक्स रखा हुआ साइड में, उसको कुछ इस तरीके से आपको सभी के ऊपर डाल देना है। सभी के ऊपर जब डाल देंगे तो आधे सेंटीमीटर तक ऊपर जो है आपका कोकोपीट वाला मिक्स आ जाएगा, जिससे जो बीज है वो ढक जाएगा और उसको नमी पर्याप्त मिलती रहेगी। आपको 2 से 3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा पानी सब में डालते रहना है, जिससे नमी ख़त्म ना हो। बाकी जो आपने कोकोपीट लिया है, परलाइट लिया है, ये काफ़ी लंबे समय तक नमी वैसे भी बनाए रखता है, तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ज़्यादा धूप रहती है तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर से छींटा स्प्रे का मारना है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर से सूख जाएगा तो जमा होने में दिक्कत होगी। और इसको ऐसे स्थान पे रखें, जैसे मान लिया कहीं पर पेड़ लगा है तो पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं जहाँ पर थोड़ी धूप और थोड़ी छाया मिले, या आप ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर 1 से 2 घंटे 3 घंटे तक धूप रहती है, बाकी छाया रहती है, तो ऐसे स्थान पर आप रख सकते हैं। बाकी मैंने जैसे कि यहाँ पर दिखाया कि इस तरीके से जितने गिलास हैं सब में आपको ऊपर से थोड़ी कोकोपीट मिक्सर वाली लेयर बिछा देनी है, और बिछाने के बाद आपको उचित स्थान पर इसको रख देना है और देखरेख करना है। 4-5 दिन तक आप को ऊपर से या तो टाट के बोरे डाल दीजिए, क्योंकि तेज़ धूप रहती है, और 5-6 दिन के बाद देखेंगे कि अंकुरण होना चालू हो गया। और ज्यों ही 1-2 पौधों में अंकुरण होना चालू हो, आपको टाट का बोरा हटा देना है और पर्याप्त नमी के लिए थोड़ा थोड़ा सिंचाई करते रहना है। उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद देखेंगे कुछ इस प्रकार की आपकी टोटल सब्जियों की नर्सरी तैयार हो जाएगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो 28 पौधे मैंने लगाए थे, 28 पौधे में से 2 लौकी के पौधे अभी नहीं उगे हैं, क्योंकि उनको उगने में थोड़ा टाइम लगता है, और बाकी जो है 2 खीरा के पौधे नहीं उगे हैं। उसका कारण ये रहा कि उसमें पानी की मात्रा थोड़ी अधिक हो गई थी, तो इस कारण वो नहीं उगे हैं। बाकी आपको बहुत अधिक पानी नहीं स्प्रे करना है। तो आप 10 से 12 दिन तक इस तरह की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और 15 दिन के बाद आप इस नर्सरी जो तैयार है उसको आप गमले में या दूसरी जगह ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। खेत में लगाना चाहें तो खेत में भी लगा सकते हैं, अपने छोटे से गार्डन में लगाना चाहें तो छोटे से गार्डन में भी लगा सकते हैं। यानी जो आपकी नर्सरी है वो काफ़ी अच्छी और स्वस्थ, बगैर बीमारी और बिल्कुल एकदम स्वस्थ तैयार होगी। तो ये आसान तरीका है, काफ़ी सस्ता तरीका, सरल तरीका है। इस तरीके को आप प्रयोग कीजिए, और यदि आपको नर्सरी सही से उगने में दिक्कत हो रही तो आसानी से इस तरीके को करके आप नर्सरी उगा सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।